नमस्कार, मेरा नाम निकिता राज है। मैं एमसीएम इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट के इंचार्ज हूँ। आज मैं एमसीएम इंस्टीट्यूट के श्री डायरेक्टर मृणाल सर से कुछ बात करना चाहूँगी 10th और 12th के बोर्ड के बारे में। उनसे टिप्स जानना चाहूँगी कि बच्चों का मार्क्स कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो कैसे अपना स्कोर गेन कर सकते हैं इस बारे में। तो नमस्कार सर। थैंक यू निकिता। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि कैसे क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो ये बहुत अहम है कि 12th और 10th के बच्चे को एक अच्छा टिप्स भी मिलेगा और बच्चे को एक अच्छा स्कोर भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यस सर, जैसे अभी क्लास 12 का जैसे बोर्ड का एग्जाम आ गया है सर, तो 4 मंथ्स में बच्चे कैसे प्रिपरेशन करेंगे सर? देखिए 4 मंथ काफ़ी इनफ होता है निकिता, अगर बच्चे ने सही तरीके से पढ़ाई के लिए सोचा है। ठीक है, अगर अभी तक मस्ती किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12 के डेट शीट रिलीज कर दिए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चे को एक बात बहुत सिंपल से सोचना पड़ेगा कि अब समय नहीं है मस्ती करने का। ठीक है, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो अब आपको सीरियसनेस करना पड़ेगा, सीरियसनेस लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि पेरेंट्स बोलेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे, नहीं बोलेंगे तो जय श्री राम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अब जो टाइम बचा हुआ है ना, इसमें मेहनत करना है, इसमें अच्छा स्कोर करना है। तो ये जो 4 महीना है कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, हाँ, और उसमें लग जाना है तो रियली एक अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी बोर्ड के एग्जाम के लिए हैंडराइटिंग कितना मैटर करता है सर? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लाख अच्छा पढ़ लीजिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का ज्ञान आपको है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आप पेपर में गलतियां कर रहे हैं, आप लिखावट में अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। और जो आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं, कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, तो लिखावट पे बहुत काम करना है। और मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है, मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि जैसे सपोज आपने एक मैथ्स के क्वेश्चन बनाए और आपसे गलत हो गया, तो बच्चे उसको एकदम पूरा ऐसे रगड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप एक सिंगल सा एक कट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, तो वो भी पता चल जाता है कि हाँ ये गलत हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ऐसे पेपर गंदा नहीं लगता है, पेपर देखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो सामने वाले को ये लगता है कि नहीं बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ काम किया है। ठीक है, इरिटेट होके नहीं लिखा है क्वेश्चन। और जब आप पूरे तरीके से रगड़ के लिखते हैं और रगड़ देते हैं पूरा, कॉपी भी गंदा दिखता है, तो लगता है कि यार बच्चा जो है इरिटेट हो चुका है। और मैंने इन सारी चीज़ों को सुधारा है अपने जीवन में, और सुधार करके ही एक अच्छा स्कोर हमने भी बोर्ड में अचीव करा था। तो मैं यही करना चाहूँगा कि लिखावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना सुंदर आपके राइटिंग होंगे उतने सुंदर आपके मार्क्स में भी आपको वो सुंदरता दिखेगी, मतलब एक अच्छा स्कोर आएगा, मेरा ऐसा मानना है। रिवीजन प्रैक्टिस कितना जरूरी है सर एग्जाम के लिए? किसी भी चीज़ के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन यार मस्ट है। और अभी जो जैसे सपोज एक बच्चा है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो रिवीजन क्या करेगा? सबसे बड़ा तो ये है, तो वो पहले स्टार्ट करे पढ़ना। ठीक है, नए तरीके से पढ़े। अगर मैथ्स की बात करूं तो क्वेश्चन बनाए, फिजिक्स की बात करूं तो क्वेश्चन बनाए, बुक रीड करे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे, अगर वो खुद से नहीं कर पा रहे, घर पे है, तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स करे। ठीक है, इससे भी वो अपना बेहतर कर सकता है। या फिर बहुत सारे जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हमने 4 मंथ्स के कोर्सेस लॉन्च किए हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चे को पूरे तरीके से बोर्ड में 4 महीने में भी बेहतर स्कोर दिलवाएंगे। ठीक है, तो हमारे भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम शुरू से उनको पढ़ाएंगे। लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो खास करके मतलब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिलेबस उनका खत्म हो चुका है और वो अभी तक अगर रिवीजन और प्रैक्टिस पे काम नहीं किए हैं, तो उनको अभी करना पड़ेगा रिवीजन और प्रैक्टिस पे काम। ठीक है, ताकि वो एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और रिवीजन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि वो जो भी सब्जेक्ट में उनका ज्ञान है उसको अगर पॉलिश करना है, अच्छा करना है, उसको में मेहनत करना है अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है, जिन बच्चों ने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है या 80% सिलेबस पढ़ लिया है, तो रिवीजन पे लग जाइए, प्रैक्टिस पे लग जाइए, क्योंकि वही काम करेगा। ठीक है, बार बार चीज़ों को लगातार पढ़िए, बार बार करिए, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप परफेक्टनेस में नहीं जाएंगे।
परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर। सर जो वो स्टूडेंट जैसे पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो स्टूडेंट अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और उनके लिए सिर्फ 4 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे सर? निकिता, सबसे पहले तो वो एक लेक्चर प्लान करे, पूरे तरीके से अपना प्लानिंग करे कि भाई मुझे सब्जेक्ट पे इतना देर पढ़ना है, इतना देर मेहनत करना है, इस तरीके से हमको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, अगर उनको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी वो अपना देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे। चलिए मैं चाहता हूँ कि आपने अगर 4 मंथ में ही जगह है, ठीक है, अब जो 4 मंथ बचा है उसी में आपने जगह है, तो अभी से ही कर लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इवन की एमसीएम में भी हम लोगों ने लॉन्च किया ही है कि 4 मंथ में हम लोग जो है बोर्ड के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन आपको करवाएंगे ही। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो बढ़िया है। एग्जाम्पल्स वगैरह करें, एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, पढ़ें और मेहनत करें, और क्वेश्चन पेपर, सिंपल पेपर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके। जैसा कि सर हमने सुना है आप मैथ्स पढ़ाते हैं सर, तो स्टूडेंट को मैथ्स में क्या टिप देना चाहेंगे सर? हाँ, मैं मैथ्स पढ़ाता ही हूँ और मैथ्स पढ़ाना मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन देखिए मैथ्स सब्जेक्ट तो आसान है, बट अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तब। ठीक है, अब सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है? सही तरीके से पढ़ने का तरीका है कि आपको जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैथ्स अगर सीखना है ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से सवाल नहीं बन रहे, 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं बन रहे, तो एग्जाम्पल्स करिए, टीचर से पूछिए, बट पहले प्रयास आप खुद करिए। आप जब तक खुद से नहीं सीखेंगे तब तक टीचर आपको बता देगा, सॉल्यूशन करवा देगा, कॉन्सेप्ट सिखा देगा। करना आपको खुद से ही पड़ेगा। वो मतलब सिर्फ मैथ्स ही नहीं, अदर भी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, मैथ्स में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैथ्स के सवाल खुद से करना शुरू करिए। गलती होगी, कोई बात नहीं, होती है। मैंने भी अगर मैथ्स सीखा तो ऐसे ही सीखा, हमने भी कोशिश किया, मेरे से भी बहुत सारे नहीं बने, कुछ बने, कुछ नहीं भी बने। ठीक है, तो बनाते गया, प्रैक्टिस करते गया, एग्जाम्पल्स करते गया। ठीक है, आज भी जब मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि बेटा तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आपका प्रयास नहीं छूटना चाहिए, और प्रयास छूट गया तो गड़बड़। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एग्जाम्पल्स पे भी काम करिए, एग्जाम्पल्स के तरीकों को देखिए, टीचर है तो उनसे पूछिए, समझिए, लेकिन प्रयास खुद से अटेम्प्ट लेने का करिए। मैथ्स बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला वगैरह हो जितना हो सके याद रखिए, क्योंकि वो तो बहुत काम करेगा। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ नहीं कहता हूँ, जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना तो फॉर्मूला इधर भेजे में सेट हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक अच्छा तरीका कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस खुद से बनाइए। जब तक क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, जब तक अटेम्प्ट लेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियां क्या है। जब आपकी गलतियां आपको पता चलने शुरू हो जाएगी, देन आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा और मैथ्स में एक अच्छा स्कोर भी आएगा। ओके सर। सर जेई एग्जाम और बोर्ड एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे बच्चे? ये बात अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई का प्रिपरेशन करते हैं और बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। अब जो बच्चे 12th में हैं अभी, ठीक है, तो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि ये 4 महीने में, क्योंकि डेट शीट आ चुका है, तो इन 4 महीने में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेई को कैसे मैनेज करें और बोर्ड को कैसे मैनेज करें, क्योंकि जेई भी इंपॉर्टेंट है। और जेई में चाहता हूं कि आप जनवरी अटेम्प्ट जरूर दीजिए जो बोर्ड में है, क्योंकि यार जनवरी अटेम्प्ट जब आप देंगे ना तो आपको कम मार्क्स में भी एक अच्छा परसेंटाइल बनेगा, और जब एक अच्छा परसेंटाइल बनेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतर हो जाएंगे, एनआईटी कॉलेज मिलने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पहले ये सोचते हैं कि पहले हम बोर्ड का एग्जाम दे देते हैं और अप्रैल वाला अटेम्प्ट देंगे, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट बिल्कुल दीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, आप जनवरी अटेम्प्ट भी दीजिए, ताकि आपको एक जो फियर्स है एग्जाम का, जो जेई एग्जाम का जो फियर्स है वो खत्म हो जाए, तो वो देना चाहिए। अब मैनेज कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैनेज करने के लिए मैं एक रूल भी बनाया हूँ बच्चों, जैसे कि क्लास में जो बच्चे मेरे यहाँ 12th में पढ़ते हैं उनको भी मैंने यही टिप्स दिया कि बेटा देख, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप 3 घंटा अभी 3 घंटे से 4 घंटे अपने बोर्ड को दे दें और 4 घंटे अपने जेई को दे दें, तो 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो 8 घंटे तो सबसे पहले पढ़ना है, तो 3 से 4 घंटा आप अपने बोर्ड को टाइम दीजिए और 3 से 4 घंटे आप अपने जेई को टाइम दीजिए। जब आप 8 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो हाफ टाइम अगर सेल्फ स्टडी, कोचिंग कर रहे हो उसको मैं अलग बात कर रहा हूँ,
तो आप उस 3 से 4 घंटे में बोर्ड के लिए सब्जेक्ट वाइज डेली आप अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए। जेई के एग्जाम में एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं या गार्जियन सुन रहे हैं, उनको एक बात मैं बताता हूँ। बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले बोर्ड पे फोकस करते हैं, उसके बाद जेई पे फोकस करते हैं। सेम गलत, बहुत सारे ऐसी देखे होंगे बच्चे जो हैं वो जेई में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने लिखने का प्रैक्टिस नहीं करा। जेई में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे शॉर्टकट तरीके से बना देते हैं और सेम काम वो बोर्ड में भी करते हैं, तो ये गलत। आप लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना होता है, जेई में क्या प्रेजेंट करना है। आपको आंसर चाहिए, आप आंसर टिक करिएगा, लेकिन बोर्ड में लिखने का प्रैक्टिस कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, तब जाकर क्या स्कोर आएगा, ठीक है। तो लिखने के प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा बोर्ड में, और जेई में क्वेश्चन को कैसे जल्दी आप खत्म करेंगे उस पे काम करना पड़ेगा। तो 3 घंटा जो मैं समय बोर्ड के लिए बोल रहा हूं, तो कैसे क्वेश्चन को क्योंकि जेई का बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेगा, कॉन्सेप्ट आता है उसको, ठीक है, वो बहुत बड़ा। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं तो हिंदी मीडियम में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो हिंदी मीडियम में जो बच्चे कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप मिक्स करके भी करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब हिंदी में भी दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस का जवाब आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। बट सीबीएसई में ऐसा रूल नहीं है, बिहार बोर्ड में ऐसा रूल है, ठीक है। सीबीएसई में ऐसा नहीं है, आप वहां पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि जितना 12th के एग्जाम के लिए जितना बोर्ड इम्पोर्टेंट है उतना जेई इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट। ओके सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी, प्रीवियस क्वेश्चन और सैम्पल पेपर में दोनों कितना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए? प्रीवियस क्वेश्चन बैंक बिल्कुल करिए, आपको ये पता चलेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है। तो वो आपको एक आइडिया लगेगा। सैंपल पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटे का समय होता है, तो प्रॉपर घर पे बैठ के 3 घंटा पेपर लिखिए, सैंपल पेपर को एकदम एज अ बोर्ड एग्जाम की तरह लिखिए उसको, ना कि सिर्फ इस तरीके से लिखिए कि मतलब मन किया तो सैंपल पेपर के 5 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, जब भी करिए 3 घंटे बैठिए, पूरे तरीके से क्वेश्चन को करिए, रगड़िए, और उस 3 घंटे में प्रॉपर जैसे बोर्ड एग्जाम लेता है ना अपने एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे घर पे माहौल बना करके वो एग्जाम देना है। तो सैंपल पेपर तब लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, उसको आप किसी भी टाइम में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी देर में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइडिया लीजिए कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे आइडिया लगेगा कि बच्चा किस तरीके से मतलब क्वेश्चन कहाँ से राइज हो रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मैटर करेगा। ओके सर, ये तो आपने क्लास 12 के बारे में बहुत सारा बताया। सर क्लास 10th के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनका भी एग्जाम का डेट सेट निकल चुका है, उस बारे में आप कुछ बताइए सर। क्लास 10th बच्चों, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैंने अभी क्लास 12th के बच्चों के लिए बताई, तो वही बातें मैं कुछ और आपके लिए भी बताना चाहूंगा। क्लास 10th आपका फर्स्ट स्टेज है, तो पहले ये मत सोचिए कि मेरा स्कोर कितना आएगा। पहले आपको ये देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें और सब सिलेबस पे पूरा काम करें। जो नहीं पढ़ा है आपने उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, मेहनत अच्छे से करें, और हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा समय दें। 10th वाले बच्चे ये सोचते हैं कि 2-3 घंटा पढ़ लेंगे तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। 2-3 घंटा से नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाइए उसको, है ना, कम से कम 4 से 5 घंटे आप पढ़ाइए, और तब जाकर के रिजल्ट में आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, एक अच्छा मजा भी आएगा, ठीक है। तो पढ़ाइए, मतलब खूब लिखने का प्रैक्टिस तो बहुत कीजिए, क्योंकि आपका 10th में भी एक अच्छा स्कोर आता है, ठीक है। ओके सर। सर वो गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियों को कैसे रिकवर किया जा सकता है सर? देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। पहले वही क्वेश्चन करिए जो आपको आता है, जो नहीं आता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, पहले जो आता है उसको पहले कर लीजिए। समय बच गया तो जो नहीं आता है उस पर फिर से आएंगे पीछे से, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दौरान,
ठीक है। तो पहला मैंने कुछ कुछ गलतियां मैं खुद जब एग्जाम दिया हूं या बच्चे जो एग्जाम देते हैं मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चे शुरू हो जाते हैं बस क्वेश्चन देखा और एकदम बनाना शुरू नहीं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमसे बनेंगे, तब जाकर के अटेम्प्ट लीजिए और जो क्वेश्चन आसानी से आपसे बन रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। और क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि पेपर जब आप लिखते हैं कॉपी में, ओवर राइटिंग नहीं, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरे अच्छे से प्यार से प्रेजेंट करना है, टाइम का ध्यान रखना है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पेपर बड़े मार्क्स के जो पेपर क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देते हैं, जैसे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव वगैरह करने में अपना समय जाता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 5 मार्क्स कटते हैं, वहाँ पे 3 मार्क्स कटते हैं आपके वहाँ पे। तो बड़े सवाल को पहले करने का प्रयास करना है, ठीक है, और फिर छोटे मार्क्स के सवाल को बाद में करना है। तो ये सब भी ध्यान देने की जरूरत है अच्छे मार्क्स अगर उठाने हैं तो। ओके इस बार साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है सर, तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे सर? साल भर में इस साल में 2 बार जो एग्जाम हो रहा है सीबीएसई की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है, और 2 बार एग्जाम होने से बच्चे को थोड़ा सा एक टेंशन जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर आप एक बार में अगर स्कोर आप खराब करते हैं तो दूसरे बार में आपके चांसेस हैं कि आप एक बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। खास करके 12th वालों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जैसा कि मैं अभी जब मैं शेड्यूल देख रहा था, जो डेट शीट है 12th का और 10th का जब मैं देख रहा था तो 17 फरवरी से लेकर के 15 जुलाई तक का है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, बच्चों इस चीज को शायद गौर करेंगे। पहले क्या होता था कि रिजल्ट जो है वो मई में आ जाता था, और मई में जब रिजल्ट आता था तो जो जेई के बच्चे होते थे अगर उनका फेल हो गए वो, अगर मतलब या किसी सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया तो फिर वो अगले साल का वेट करें तो उनका साल बर्बाद हो जाता था। तो जेई के बच्चों के लिए खास करके ये बहुत बड़ा मतलब मैसेज है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि उनके पास दोबारा मौका होगा कि वो फिर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह में फिर उनको दिक्कत होती थी ऐसे, ठीक है, फिर वो दे नहीं पाते थे और फिर वो अगले साल, ठीक है, क्योंकि जेई के एग्जाम में 75% बोर्ड में स्कोर चाहिए, तो किसी बच्चे का 1% से छूट गया, अब वो बच्चा परेशान है कि अब तुम मेरा यार चांस गया। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो 1% अगले वाले में वो बेहतर कर सकते, तो उनका चांस नहीं जाएगा और बच जाएगा भी सब कुछ। बहुत अच्छा पहल है ये 10th वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 10th में उनके लिए पहला एग्जाम होता है, फर्स्ट बार वो बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घबराहट, वो टेंशन, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बार में ही अगर वो खराब करते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, दोबारा उठ पाना मुश्किल होता है, तो फिर से साल भर वेट करना पड़ेगा बच्चे को। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जो होती है तो बीच में जो सीबीएसई 1-2 महीने का टाइम दे रहा है उसमें बच्चा अपना गलतियां सुधार करके सेकंड एग्जाम में बेहतर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा बच्चे का जो टेंशन है उसको खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है सीबीएसई की तरफ से, और होपफुली कि बहुत अच्छा ये काम करेगा। सर मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे सर, एक लास्ट कोई एडवाइस बोर्ड के लिए? निकिता, आपने जितने भी सवाल पूछे बच्चों के जेन्युइन सवाल थे और आपने काफ़ी अच्छा जो है आपने वर्क करके रखा था सवाल के लिए। तो लास्ट टिप्स बच्चों यही है कि यार मेहनत करो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, और C3 का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत मैटर करेगा, और क्लियरिटी, मुझे कहाँ तक जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल को नहीं पढ़ेंगे, फिर जब मन किया पढ़े, नहीं मन किया नहीं पढ़े। पढ़ाई ऐसा नहीं है यार, कोई भी काम करे पढ़ाई नहीं, लेकिन पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपको जब मर्जी करेगा आप पढ़ेंगे और आप ये सोचेंगे या कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो नहीं। ठीक है, अभी तक आपने मस्ती किया, बहुत अच्छी बात है। एक पेरेंट्स भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और एक स्टूडेंट भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों को प्रेशराइज नहीं करिए, उनको समझाइए कि बेटा देखो मेहनत करो, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, चाहे आप आज मेहनत करिए या कल मेहनत करिए, करना पड़ेगा। और अगर आपको कैरियर से मेहनत अपना कैरियर से अगर आपको चाहते हैं कि कैरियर से अपना पढ़ाई से अपना कैरियर बनाना, पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लास्ट टिप्स बस यही है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाई बनाइए, और C3 का फॉर्मूला कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और कंटिन्यूटी, इसको ध्यान रखिए, बस आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।